जय मसीह की आप सभी को। लॉर्ड, जय मसीह की आप सभी को। माय डियर फ्रेंड्स, जिंदगी में कई बारी हमें पता ही नहीं चलता कि परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं। हर रोज हमारे सामने जब एक नया चैलेंज आता है, नए दिन के साथ नई बातें हमारे सामने आती है, तो हम पुराने तरीकों में कैसे चल सकते हैं। हमें नए दिन के साथ नए प्रकाशन की भी तो जरूरत होती है। हालेलुया। जब हम इब्रानियों का पत्र उसका अध्याय 13 पढ़ते हैं, समझते हैं, परमेश्वर हमें अपनी इच्छाओं को बताता है। और मेरा आज का जो टॉपिक है वो यही है, द वे टू हिज विल। आमीन। और इसे हम हिंदी में कहेंगे उसकी इच्छा का रास्ता। प्रेज गॉड। जब हमें परमेश्वर की इच्छा पता चलती है तो हमारा जीवन सुपर नेचुरल हो जाता है। जब हमें परमेश्वर की इच्छा पता चलती है, हम हर रोज जिंदगी की छोटी छोटी चीजों में परमेश्वर की बातों को जब हम प्रैक्टिस करने लगते हैं, हमारा जीवन नेचुरल से सुपर नेचुरल बन जाता है। हम दुनिया के साथ साथ चलते हुए भी हम स्वर्ग से जब ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करते हैं, हमारा जीवन ऐसा बन जाता है कि सब लोग हमारे साथ रहना पसंद करते हैं। हालेलुया। आप और मैं, दुनिया का कौन सा इंसान है जो प्यार या अटेंशन नहीं चाहता, जो फेमस होना नहीं चाहता। फेमस वो है जो परमेश्वर की इच्छा को अपनी इच्छा बनाकर चलता है। When you behave, आपका बिहेवियर, आपका खाने पीने का तरीका, आपका उठने बैठने का तरीका जब परमेश्वर की मर्जी से होता है, आप स्वर्ग की ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करते हैं और आप हजारों करोड़ों की भीड़ में भी अलग पहचाने जाते हैं, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे यू विल बी द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। हालेलुया। लेकिन उसके लिए आपको परमेश्वर के रास्ते पर चलने की जरूरत है। आपको परमेश्वर की मर्जी समझने की जरूरत है। आइए हम इब्रानियों की पत्री उसका अध्याय चैप्टर नंबर 13 को जब हम लोग पढ़ते हैं, उसका हेडिंग ही हिंदी बाइबल में लिखा गया है, मसीह जीवन जीने के निर्देश, और इंग्लिश में लिखा गया है, हाउ टू प्लीज गॉड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पहला वचन यहां पर बताता है कि हमें भाईचारे की प्रीति बनी रहे, यानी कि हमको एक दूसरे के लिए प्यार होना चाहिए। देखिए, परमेश्वर के रास्ते पर चलने के लिए परमेश्वर की पवित्र आत्मा का गाइडेंस, लीडरशिप होना बहुत जरूरी है। और जब आप पवित्र आत्मा से ये सब क्वालिटीज हर रोज मांगने लगोगे, जब आप इस चैप्टर पर मेडिटेट करोगे, मनन करोगे, मेरा विश्वास है कि आपका जीवन सुपर नेचुरल हो जाएगा। आपको कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं बता रही हूं मैं, ना तो मैं कोई आपको कुआं खोदने के लिए कह रही हूं। मैं आपको बाइबल से भेद भरी बातें पवित्र आत्मा के अगुवाई से मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सबसे पहले वचन ये जो चैप्टर शुरू होता है, ये प्यार के एक कमांडमेंट से शुरू होता है। हमें एक दूसरे से इंग्लिश में लिखा है, कीप ऑन लविंग वन अनदर। ये नहीं कि आज प्यार किया और कल वो जिससे हम प्यार करते हैं उसने कोई गलती कर दी तो हम उसको जज करने लगे, उसकी बुराई करने लगे, वहीं पर प्यार खत्म। नो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप परमेश्वर के प्यार में धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करोगे चलने की, तब आप देखोगे कि आपके जीवन में कैसे कैसे बदलाव आएंगे। पहले तो प्यार की आत्मा को मांगना है। हमें एक दूसरे से प्यार करना है, लेकिन विश्वास हमारा परमेश्वर पर होना चाहिए। हमेशा इस बात को याद रखिए कि आपका और मेरा विश्वास परमेश्वर पर होना बहुत जरूरी है, ना कि मनुष्य पर।
जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, हम धोखा नहीं खाते, क्योंकि परमेश्वर हमें गलत लोगों से दूर करता है। हम लोगों को जज करने में या गॉसिप करने में टाइम वेस्ट नहीं करते। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो वो इंसान अगर आपका दिल भी दुखाता है तो आप उसे जल्द से जल्द माफ कर सकते हो, फॉरगिव कर सकते हो, और उस इंसिडेंट से आपको क्या लेसन मिला, आपने क्या सीखा, उस सीख को पकड़कर आप आगे चल सकते हो। ये नहीं कि प्यार में अंधे हो जाओ। पवित्र आत्मा आपको कभी भी गलत संगति में जुड़ने नहीं देंगे। प्रेज गॉड। जब परमेश्वर की प्यार की आत्मा का अनुग्रह आप पर उतरता है, मुझ पर उतरता है, हम इमोशनली भावुकता से हम डिलीवरेंस को पाते हैं। कई बार आपने ये टर्म सुना होगा, ये तो इमोशनल फूल है, ये तो बहुत इमोशनल ड्रामा करते हैं। ये सब क्यों होता है? ये इसीलिए होता है क्योंकि रियल लव जो परमेश्वर से मिलता है उसकी लैंग्वेज नहीं पता, उसका तरीका नहीं पता। प्रेज गॉड, हालेलुया। वर्स नंबर 2 में लिखा गया है हॉस्पिटैलिटी के बारे में। जब आप अपने घर किसी को वेलकम करते हो, आप ये परमेश्वर से जरूर मांगिएगा कि परमेश्वर आपकी आत्मिक आंखों को खोले, क्योंकि कई बारी जब आप स्ट्रेंजर्स को, जब आप परमेश्वर की मर्जी से जब आप अपने घर किसी को वेलकम करते हो, जब आप एक अच्छे मेजबान बनते हो, जब आप किसी का स्वागत आपके घर करते हो, तो ये वचन कहता है कि अनजाने में, बाइबल का वचन कहता है कि कुछ लोगों ने स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। और इसका उदाहरण उत्पत्ति में इब्राहिम के जीवन से हमें देखने और समझने मिलता है। इब्राहिम की मुलाकात करने के लिए परमेश्वर अपने स्वर्गदूत के साथ आए थे। परमेश्वर ने इब्राहिम के साथ बैठकर खाना खाया, इब्राहिम से बातचीत की, और इब्राहिम को पुत्र उत्पन्न होगा ऐसी प्रोफेसी भी परमेश्वर ने की। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हाँ, ये नहीं होता है इसका मतलब कि आप हर किसी को घर पे बुलाओ और हर किसी को हॉस्पिटैलिटी दिखाओ, हर किसी को बिठाकर चाय कॉफी पिलाना शुरू करो। जब हम परमेश्वर से मांगेंगे कि प्रभु मेरे घर का दरवाजा तेरे लोगों के लिए खुला हुआ है, ट्रस्ट मी, आपके घर परमेश्वर के ही भेजे हुए लोग आएंगे, गलत लोग नहीं आएंगे। आपका टाइम चुराने कोई नहीं आएगा। जब आप प्रार्थना करोगे कि परमेश्वर मुझे ऐसा जीवन दे कि मैं सही लोगों के साथ संगति करूं, तो परमेश्वर के वचन के आधार पर कहूंगी आपका उठना बैठना डिवाइन कनेक्शन के साथ, स्वर्गदूतों के साथ होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब हम तीसरे अध्याय में जाते हैं, यहां पर लिखा गया है कि जो लोग मुश्किल में हैं, जो लोग परेशान हैं, उनकी सुधि लो। जो लोग pray for people who are suffering and are persecuted। प्रार्थना का जीवन होना बहुत जरूरी है। खास तौर पर उन लोगों के लिए आप प्रार्थना कीजिए जो सुसमाचार को स्प्रेड करते हैं, जो मिनिस्ट्री में है और चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना कीजिए। क्योंकि जब किसी मसीह के साथ या किसी के भी साथ जब बुरा बर्ताव होता है और जब आप प्रार्थना करते हो, आपकी प्रार्थना से परमेश्वर उस सिचुएशन को बदलते गए। बस एक प्रार्थना करने वाले की जरूरत है। ये नहीं कि आप सिर्फ बिलीवर्स के लिए प्रार्थना करें, आप आपके दुखी पड़ोसी के लिए भी प्रार्थना कर सकते हो। आपके सामने अगर कोई ऐसे व्यक्ति है, आपको पता है कि ये इंसान के जीवन में क्या चैलेंजेस है, आप साइलेंटली प्रेयर कर सकते हो। क्योंकि जब एक धर्मी प्रार्थना करता है, वो प्रार्थना परमेश्वर सुनता है, वो प्रार्थना उत्तर लेकर आता है। प्रेज द लॉर्ड। एंड ऑल दीज मेथड्स, ये सब तरीके, यहां पर मैंने हिंदी में हेडिंग पढ़ा था, ये मसीह जीवन जीने के निर्देश है। दिस इज हाउ अ क्रिश्चियन शुड लिव। इस तरीके से एक क्रिश्चियन को अपना जीवन जीना चाहिए। हालेलुया।
जब हम आगे वर्स नंबर 4 को देखते हैं, वर्स नंबर 4 में मैरिज के बारे में बहुत बड़ी बात की गई है। यहां पर बताया गया है कि विवाह को लेकर, मैरिज को लेकर आपका एटीट्यूड क्या होना चाहिए। आपको शादी जैसे पवित्र रिश्ते को सम्मान देना चाहिए। खुद की मैरिज को भी रिस्पेक्ट दीजिए, दूसरों की भी मैरिज को रिस्पेक्ट कीजिए। क्योंकि कई बारी क्या होता है, हम जज करने बैठ जाते हैं कि फलाना कपल ऐसा है, ये वैसे है, इनका विवाहिक जीवन में जो गड़बड़ी है आप पूरी दुनिया को जाके बताते हो। नो, दैट इज नॉट राइट। ध्यान से सुनिएगा जो मैं अभी कहने जा रही हूं। परमेश्वर ने जब सृष्टि की रचना की तो परमेश्वर ने सबसे पहले क्या बनाया, कौन सा रिश्ता बनाया। माई पॉइंट इज कि परमेश्वर ने मनुष्य जाति में सबसे पहला रिश्ता कौन सा बनाया। परमेश्वर ने सबसे पहला रिश्ता पति और पत्नी का बनाया। माता पिता का बच्चों के साथ नहीं बनाया, दादा दादी का रिश्ता नहीं बनाया, मामा भांजे का रिश्ता नहीं बनाया। परमेश्वर ने सबसे पहला रिश्ता मनुष्य जाति के लिए कोई बनाया। एडम और ईव के जीवन से हमें पता चलता है कि परमेश्वर ने मैरिज को कितना इंपॉर्टेंस दिया है कि क्रिएशन में सबसे पहला रिश्ता पति और पत्नी का है। हालेलुया। आप सोचिए कि परमेश्वर के लिए आपकी और मेरी शादी कितनी इंपॉर्टेंट है। शादी के बारे में यहां पर लिखा गया है कि हम लोगों को एक मॉरल लाइफस्टाइल होना चाहिए, ईमानदार होने चाहिए एक दूसरे के प्रति। आजकल आप देखोगे हस्बैंड और वाइफ मोबाइल को लॉक लगा के रखते हैं, व्हाट्सएप पे फिंगरप्रिंट फेस की सिक्योरिटी वो लगाकर, सेटिंग्स लगाकर रखते हैं, और पत्नी को पता नहीं पति के व्हाट्सएप पे क्या चल रहा है, और पति को नहीं पता कि पत्नी के व्हाट्सएप पर क्या चल रहा है। अगर आपका रिश्ता पवित्र है, ट्रस्ट मी, वचन के आधार पर कह रही हूं, आपकी मैरिज एक उदाहरण के तौर पर परमेश्वर पूरी दुनिया के सामने लेकर आएंगे। यहां पर बाइबल हमें इस वचन में क्लियरली बताते हैं, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि वह भी चार इज सो डेंजरस, अडल्ट्री इज सो डेंजरस। अगर आप खुद की मैरिज को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे तो दूसरों की मैरिज को क्या रिस्पेक्ट करोगे। और अगर आप मैरिज को रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो आप परमेश्वर को कैसे रिस्पेक्ट करोगे, क्योंकि परमेश्वर ने मैरिज को क्रिएट किया है। और जब आप परमेश्वर की क्रिएशन को नहीं समझोगे तो आप क्रिएटर को कैसे समझोगे। मैरिज इज टू बी हॉनर्ड। मैरिज, शादी जो है वो सबसे पहले मान सम्मान का रिश्ता कहलाया गया है। वचन के आधार पर कह रही हूं कि डू नॉट बी क्रेजी फॉर सेलिब्रिटीज। मैंने कई रिलेशनशिप में देखा है कि हस्बैंड किसी हीरोइन के पीछे पागल है, वाइफ किसी हीरोइन के पीछे पागल है, एंड वो लोग ओ वाओ ऐसे क्रेजी के जैसे दे से सम वर्ड्स व्हिच इज नॉट राइट। वो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं सेलिब्रिटीज के लिए जो सही नहीं है। आपके लिए आपका पति हीरो होना चाहिए, आपके लिए आपकी पत्नी हीरोइन होनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको जोड़ा है। और वचन कहता है कि जिसे परमेश्वर ने जोड़ा उसे कोई नहीं तोड़ सकता। अपनी मैरिज को परमेश्वर के वचन के आधार पर समझना शुरू कीजिए। अपनी मैरिज में अपने रिलेशनशिप में ईमानदारी की प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। जब हम आगे वर्स नंबर 6 में जाते हैं, वर्स नंबर 6 कहता है कि हमें अपने स्वभाव को कैसा रखना चाहिए। पैसों के बारे में है ये वचन। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, यानी कि नो ग्रीडीनेस। पैसों को लेकर सर पे टेंशन नहीं होनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आप कहोगे ऐसा कैसे पॉसिबल है। जब आप ग्रीडीनेस से, जब आप लोभ से दूर हटोगे, तब आप देखोगे कि आपके जीवन में सैटिस्फैक्शन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में परमेश्वर के द्वारा एक संतोष का लाइफस्टाइल आप जीना शुरू करोगे। जब आप तृप्त हो जाओगे,
आप ग्रीडी क्यों रहोगे? एक चीज हमेशा याद रखना माय डियर फ्रेंड्स, पैसा हाथ में, परमेश्वर दिल में, ये होना चाहिए एक मसीही जीवन। लेकिन आजकल हम इसका उल्टा देखते हैं। पैसा कहां है? दिल में। परमेश्वर कहां है? हाथ में। क्यों हाथ में? क्योंकि बाइबल हाथ में है। अरे बाइबल के वचन को दिल पे छापने दीजिए। बाइबल के वचन से दिन रात मनन करते हुए, प्रभु आज मुझे टारगेट दीजिए कि मुझे क्या करना है। जैसे बॉस टारगेट देता है महीने का, वीक का, डेली टारगेट, वैसे परमेश्वर से टारगेट्स को मांगे, प्रभु व्हाट डू यू वांट मी टू डू। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो बात मैं आपसे कह रही हूं, इसे प्रैक्टिस की सख्त जरूरत है। ये बातें जो बाइबल में लिखी गई है, ये चुटकी बजाकर नहीं होने वाली। इट नीड्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस। जब छोटा बच्चा स्कूल में जाता है, जब छोटा बच्चा लिखना शुरू करता है, वो डायरेक्टली 2 लेटर वर्ड्स या 3 लेटर वर्ड्स नहीं लिखता। वो पहले पेंसिल पकड़ना सीखता है, वो पहले सीधी लाइन बनाना सीखता है, फिर क्रॉस लाइन एंड स्लैंटिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन, फिर ये सब शुरू हो जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, अपने आप को मसीह जीवन जीने के इन तरीकों को एक्सेप्ट करोगे, पवित्र आत्मा से मांगोगे, तब जाके धीरे धीरे आपके जीवन में बदलाव आएगा। ये नहीं कि आज आपने इब्रानियों का पत्र, हिब्रूज चैप्टर नंबर 13 को पढ़ा और आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया, चलो अभी मेरा जीवन बदल गया। नो, ये चीजें ऐसी हैं, ये मनुष्य के स्वभाव से जुड़ी हुई है। जिस दिन हम यीशु मसीह को अपना प्रभु मान लेते हैं, उस दिन हमारा रिश्ता बदलता है, लेकिन स्वभाव बदलने में समय लगता है। हम परमेश्वर के किताब में आपकी और मेरी एंट्री हो जाती है। परमेश्वर के जीवन के पुस्तक में जब आपका और मेरा नाम लिखा जाता है, तब धीरे धीरे करके हमें जब बाइबल से, पवित्र आत्मा से जब ये भेद भरी बातें समझ आती है, तब हमारा जीवन प्रैक्टिस के साथ, में बार बार इन बातों को रिपीट कर रही हूं क्योंकि ये कोई वन डे मैजिक नहीं है। अपने आप को जब आप समझोगे, ओके ये मेरी मिस्टेक है, तब जाके आप अपने आप को बदलने के लिए तैयार होगे। इसीलिए यीशु मसीह ने जो प्रचार किया, उस प्रचार में कहा, रिपेंट बिकॉज किंगडम ऑफ गॉड इज नियर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब हम लोग दुनिया की धन दौलत से, जैसे हम लोग हिंदी में कहेंगे ना, मोह माया से जब हम अपना मुंह फिराते हैं, तब हम पवित्र आत्मा को सुनने के काबिल बनते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्लियरली बताता है कि लव ऑफ मनी इज डेंजरस। क्योंकि जब हम वचन नंबर 6 को देखेंगे, यहां पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है, प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। जब आप मनी के कंट्रोल से बाहर निकलते हो, तो आप मनुष्य के कंट्रोल से भी बाहर निकलते हो। और जब आप दुनिया के कंट्रोल से बाहर निकलते हो, तब आप परमेश्वर के कंट्रोल में आते हो। और जब आप परमेश्वर के कंट्रोल में आते हो, तब आपका जीवन सुपर नेचुरल होना शुरू हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, ये जो बातें हैं, ये मैं बहुत स्लोली आप लोगों को समझा रही हूं, क्योंकि ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इन बातों में से अगर आपने डेली एक चीज भी प्रैक्टिस करना शुरू की, फिर उसके बाद में सेकंड, उसके बाद में तीसरी चीज, जब आप इन बातों को अपने डेली लाइफ में ऐड करना शुरू करोगे, मैं आप लोगों के लिए गारंटी से कह सकती हूं, वचन के आधार पर, कि आप और आपका जीवन ऐसा बदलेगा कि लोग कहेंगे कि मुझे इस इंसान की तरह ब्लेसिंग्स चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने इब्राहिम को कहा था, आई विल रिचली ब्लेस यू एंड पीपल विल आस्क मी टू ब्लेस मी लाइक इब्राहिम। लोग परमेश्वर से ये दुआ करेंगे कि जैसे आपने इब्राहिम को ब्लेस किया, वैसे मुझे ब्लेस करना। लेकिन उसके लिए आपको मनी के कंट्रोल से बाहर आने की जरूरत है। परमेश्वर के पवित्र आत्मा के कंट्रोल में आइए। मैं एक कन्फेशन, एक अंगीकरण मैं करती हूं, और ये अंगीकरण, ये कन्फेशन में
आज से नहीं, मैं कई सालों से करते आ रही हूं कि आई एम नॉट कंट्रोल्ड बाय द वर्ल्ड, आई एम कंट्रोल्ड बाय द होली स्पिरिट। हालेलुया। और मैं इस अंगीकरण का, इस कन्फेशन का मैं अपने जीवन में बदलाव भी देख रही हूं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और जब हम आगे बढ़ते हैं इब्रानियों की पत्री में चैप्टर नंबर 13 वर्स नंबर 7 में ये क्लियरली लिखा गया है कि जिसने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया, जिसको परमेश्वर ने आपके लिए चुना, उसे कभी ना भूलना, उसके लिए हमेशा प्रार्थना करते रहना। और जो हमारे आसपास जो प्रभु का वचन बांटने वाले लोग होते हैं, जो फेथ में, जो परमेश्वर के पवित्र अग्नि से चलने वाले लोग होते हैं, उनके विश्वास को देखकर, उनके चाल चलन को देखकर अपने आप को हमेशा एनकरेज कीजिए। क्योंकि क्या होता है ना, जब हम नया नया विश्वास में आते हैं, फेथ फ्लक्चुएट होता है। फेथ आज 100% है तो कल 50% भी नहीं होगा। फेथ का पैरामीटर, फेथ का जो थर्मामीटर है ना, वो ऊपर नीचे होता है। क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट अभी चल रही है, स्टेबिलिटी अभी आई नहीं है। कई बारी आप अपने जीवन में देखोगे कि सडनली आपको लगेगा, अरे मुझे आज विश्वास क्यों नहीं हो रहा इस बात को लेकर। आप जब अपने आप को चेक करोगे तो आपको ये चीज महसूस होगी कि आप इस बात पर क्यों विश्वास नहीं कर पा रहे हो कि प्रोफेसी हुई है, लेकिन क्यों प्रोफेसी पूरी नहीं हुई है? क्योंकि कहीं ना कहीं विश्वास की बात आती है। तो जिसने आपके जीवन में सुसमाचार का बीज बोया है, हमेशा उस इंसान को देखकर अपने आप को एनकरेज करना बहुत जरूरी है। और वर्स नंबर 8, इट इज वेरी वेरी पावरफुल। वचन नंबर 8 क्या कहता है? यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अब मसीह जीवन जीने में परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में ये बात यहां पर क्यों लिखी गई है? क्योंकि आपको और मुझे ये चीज पवित्र आत्मा सिखा रही है कि परमेश्वर कभी नहीं बदलता। He is a never changing God. Praise the Lord. ये नहीं कि परमेश्वर ने इब्राहिम को ब्लेस किया तो आपको और मुझे नहीं कर सकते, वो करने वाले परमेश्वर है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। देखिए, बाइबल के आप जितने भी पुराने करार के चुने हुए दास या हीरोज ऑफ द बाइबल अगर मैं कहूं, आप देखोगे परमेश्वर ने उनको मिट्टी से उठाकर कहां? आसमान पर बिठा दिया। हालेलुया। तो यीशु मसीह परमेश्वर जब उनके लिए कर सकते हैं तो आपके और मेरे लिए क्यों नहीं कर सकते? नए करार में भी अगर आप लोग देखोगे तो पतरस जो है वो जेल में बंद थे। जब पतरस जेल में बंद थे तो कौन आया पतरस को छुड़ाने के लिए? परमेश्वर का स्वर्गदूत आया। उसके बंधन, पतरस के बंधन किसने तोड़े? एक स्वर्गदूत ने आजादी दिलाई। प्रेज द लॉर्ड। स्वर्गदूत किसके हुक्म पर आया? जीसस क्राइस्ट के हुक्म पर आया। आमेन। हालेलुया। जब परमेश्वर पतरस के लिए स्वर्गदूत को भेज सकते हैं, मदर मैरी के लिए परमेश्वर स्वर्गदूत को भेज सकते हैं, परमेश्वर जब इब्राहिम को मिलने के लिए आ सकते हैं तो परमेश्वर आपको और मुझे मिलने क्यों नहीं आ सकते? माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर बिलीवर्स, प्रकाशित वाक्य में क्या कहा गया है कि मैं दरवाजे पर खड़ा हूं, मैं खटखटाता हूं और जो दरवाजा खोलेगा मैं उसके घर आऊंगा, मैं उसके साथ बैठूंगा, मैं उसके साथ सेलिब्रेट करूंगा, मैं उसके साथ खाना खाऊंगा। हालेलुया। तो परमेश्वर जब बाइबल में जो जो एक्टिविटीज लिखी गई है, जो भी परमेश्वर ने किया है बाइबल में, जो भी परमेश्वर की मूवमेंट्स है, वो सिर्फ और सिर्फ एनकरेजमेंट के लिए नहीं है। ये एक्टिविटीज ऑफ गॉड आपके और मेरे जीवन में भी पॉसिबल है। लेट्स गिव ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर आपको और मुझे, यीशु मसीह आपको और मुझे आज बता रहे हैं कि मैं कभी नहीं बदलूंगा। मैंने तुम्हें जो प्रॉमिस किया है, तुम्हारे लिए मेरे नाम से जो प्रोफेसी हुई है, वो 100% पूरी होगी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और जब हम आगे वर्स नंबर अब 9 पर आते हैं तो वर्स नंबर 9 में क्या लिखा गया है कि हमें गलत टीचिंग्स से
अपने आप को बचा के रखना है। अब ये कैसे पता चलेगा कि अगला इंसान जो बाइबल खोल के सिखा रहा है वो कितना सही है और कितना गलत? ये कैलकुलेट कौन करके बताएगा? हु विल टेल अस कि जो आप सुन रहे हो क्या वो सही है? देखिए, परमेश्वर का वचन, मैंने भी ये बात को सीखा है। मुझे भी नहीं पता था कि ये जो सिखा रहे हैं ये कितना सही है, लेकिन मैंने सीखा अपने जीवन में। मैंने किसी से ये सवाल पूछा था कि कई बारी कुछ कलीसिया में जब हम जाते हैं हमें अच्छा नहीं लगता, वहां से आने के बाद हमें थोड़ी सी उदासी महसूस होती है, शांति नहीं लगती। तो जो मैंने सीखा वचन के आधार पर मैं आपको भी आज बताना चाहती हूँ कि जब आप किसी प्रचार को सुनते हैं सबसे पहले अपने आप को चेक कीजिए कि क्या आपको ये शब्द सुनकर शांति मिली, और जो आपने सुना क्या वो फलदायक रिजल्ट्स को, क्या ये शब्द, क्या ये वचन रिजल्ट लेकर आया? जब आप किसी वचन को सुनते हो, जब आप किसी के द्वारा सुसमाचार को सुनते हो, परमेश्वर की आत्मा आपको 100% बताएंगे, प्रभु बताएंगे कि ये सही है या ये गलत है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब हम आगे पढ़ते हैं वर्स नंबर 10 से लेकर वर्स नंबर 15 तक जब हम लोग पढ़ते हैं, यहां पर लिखा गया है एक ऑफरिंग के बारे में, एक सैक्रिफाइस के बारे में, कि पुराने करार में कैसी ऑफरिंग होती थी और यीशु ने कैसी ऑफरिंग दी। यीशु ने आपके और मेरे लिए जो कुर्बानी दी, उस कुर्बानी का महत्व है। लेकिन यहां पर मैं आप लोगों का अटेंशन, मैं आप लोगों का ध्यान वचन नंबर 15 पर ले जाना चाहती हूं, जहां पर ये बात क्लियरली लिखी गई है, उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकरण करता है परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करे। यानी कि आपकी वाणी, आपका बोलने का तरीका परमेश्वर को एक ऑफरिंग है। देखिए, कई बारी हमें ऐसा लगता है कि हम लोग जब मनी, कैश, जब हम लोग बीज बोते हैं, पैसों के द्वारा मनी ट्रांसफर करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमने बेस्ट ऑफरिंग कर दी। लेकिन बाइबल का वचन देखिए हमें क्या बताता है। हमारे मुख से निकला हुआ शब्द परमेश्वर को ऑफरिंग हो सकती है। जब आप यीशु मसीह को जब एक्सेप्ट करते हैं, उनके बलिदान को जब आप आदर करते हैं, जब आप आराधना करते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के सिखाए हुए तरीके से जब आप रेगुलरली कॉन्वर्सेशन, कम्युनिकेट करते हो, बातचीत करते हो, आपके बातचीत में, आपके डे टू डे लाइफ में जब आप परमेश्वर के वचन के आधार पर जब आप मैसेज डिलीवर करते हो, या नॉर्मली भी अगर आप किसी से बात करते हो, आपकी बातें, आपका बोल चाल परमेश्वर को ऑफरिंग है, क्योंकि आपके बोलने में परमेश्वर की सामर्थ्य पता चलती है। आपका एक एक एक्शन यहोवा को मान सम्मान देने वाला हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर बिलीवर्स, ये जो बातें हैं मैं फिर कहूंगी, मेडिटेट कीजिए। आपके जीवन की प्रॉब्लम्स जो आज तक आपको लगता है कि सॉल्व नहीं हुई है, जब आप इब्रानियों का पत्र पर चैप्टर नंबर 13 पर जब आप मेडिटेट करोगे, 100% आपका जीवन बदलेगा। ये गारंटी वचन से मैं दे रही हूं आपको। जो काम आपके अटके हुए हैं, हम कई बारी अपने आप के खुद दुश्मन बन जाते हैं। हम ऐसी हरकतें करते हैं जिससे हम अनवांटेड चीजों को अट्रैक्ट कर लेते हैं। जिसको प्यार दिखाना है हम उस पे चिढ़ते हैं, और जिससे हमें दूरियां बनानी है उस इंसान को हम गले लगाते हैं। हमें अपने स्वभाव को वचन से आज करेक्ट करने की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जब हम आगे वर्स नंबर 16 को देखते हैं, वचन नंबर 16 क्या कहता है? भलाई करना और उद्धारता दिखाना ना भूलना, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। प्रेज द लॉर्ड। बी रेडी to help each other by doing good. We do good through the leadership of Holy Spirit. Praise the Lord. आपकी अच्छाई आपके जीवन में
आपके जो अच्छे काम हैं, ये परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि अच्छा मैंने आज अच्छा काम किया तो परमेश्वर मुझे डू नॉट, व्हाट आई मीन इज कि आपके अच्छे काम करने का ये मतलब नहीं होता कि आपने स्वर्ग की ब्लेसिंग्स को खरीद लिया है। प्रेज द लॉर्ड। कई बारी जब हम अच्छा काम करते हैं, हमें अब ऐसा लगता है कि हम गॉड पे प्रेशर डाल सकते हैं। आपके अच्छे काम जो आपने किए, परमेश्वर को उस मौके के लिए धन्यवाद करना। बट कभी ये मत सोचना कि मैंने आज अच्छा काम किया है तो मैंने स्वर्ग को खरीद लिया है। नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर बिलीवर्स, आपके अच्छे काम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले हो। आपका एटीट्यूड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हालेलुया। और जब आप इस चैप्टर के जब क्लोजिंग में आते हो, चैप्टर नंबर 13 में फिर कहूंगी वर्स नंबर 20 और 21 को देखते हो, यहां पर एक छोटी सी प्रार्थना की गई है। यहां पर जो इस पत्र का जो राइटर है वो यहां पर कहते हैं कि हमारे लिए भी प्रार्थना करना। अब यहां पर देखिए, कई बारी ऐसा होता है कि हम जो मिनिस्ट्री करने वाले लोग हैं उनके जीवन को हम समझ नहीं पाते। वी मिसअंडरस्टैंड पीपल हु आर डूइंग द वर्क ऑफ द लॉर्ड। हमें परमेश्वर के चुने हुए लोगों के लिए प्रार्थना क्यों करनी चाहिए? क्योंकि जब आप परमेश्वर के चुने हुए लोगों के लिए जब आप प्रार्थना करते हो तो उनका मन प्रसन्न होता है, और उनका मन प्रसन्न जब होता है तो आपके लिए स्वर्ग से एक आशीष रिलीज होती है। लेकिन जब हमारे द्वारा सुसमाचार स्प्रेड करने वाले लोग जो गॉस्पेल को शेयर करते हैं, जब उनका मन दुखी होता है तो हम अपने ही गलत शब्दों से या अपने गलत कामों से हम अपने ब्लेसिंग्स के दरवाजे को बंद करते हैं। इसीलिए दाऊद कहता है कि उसे कितनी बार मौका मिला किंग साउल को मारने का, लेकिन उसने नहीं मारा। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की एनॉइंटिंग की रिस्पेक्ट करता था। प्रेज द लॉर्ड। कई बार ऐसा होता है कि आपको किसी पर बहुत गुस्सा आता है, वो इंसान से आप परेशान हो, लेकिन जब आपको ये रियलाइज होता है कि उस पर परमेश्वर का अनुग्रह है, तब आप अपने आप को परमेश्वर से दुआ करके इस एनॉइंटिंग को मांगिए कि आप शांत हो जाए। किंग डेविड चाहता तो 1 सेकंड में किंग साउल को मार सकता था, लेकिन उसने परमेश्वर के अभिषिक्त किंग को नहीं मारा। हालांकि किंग साउल किंग डेविड को मारने के लिए उसके पीछे पड़ा रहता था, लेकिन किंग डेविड ने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसने परमेश्वर की अनॉइंटिंग की रिस्पेक्ट की। हालेलुया। लेट्स गिव ग्लोरी टू गॉड। हम इस बात को समझे आज कि जब हम परमेश्वर के चुने हुए लोगों के लिए जब हम दुआ करते हैं तो हम परमेश्वर को प्रसन्न करते गए। मैं इस वचन को इंग्लिश में पढ़ना चाहूंगी, और आप लोग जो भी लैंग्वेज की बाइबल को फॉलो करते गए उस बाइबल को पढ़िएगा। वर्स नंबर 18 को मैं पढ़ना चाहूंगी। कीप ऑन प्रेइंग फॉर अस, we are sure we have a clear conscience because we want to do the right thing at all times. I beg you even more earnestly to pray that God will send me back to you. Praise the Lord. और वचन नंबर 17 को भी मैं पढ़ लेती हूं। Obey your leaders and follow their orders. They watch over your souls without resting. Since they must give God an account of their service, if you obey them, they will do their work gladly. If you not, they will do it with sadness, and that would be of no help to you. जो लोग आपके लिए दुआ करते हैं, जो लोग आपको प्रार्थना के बाद आकर कुछ कहते हैं कि मुझे परमेश्वर ने आपके लिए ऐसा कहा है, तो आप उनकी बात पर विश्वास कीजिए। क्योंकि जब परमेश्वर के लोग प्रार्थना करके आपसे कुछ कहते हैं, they need to give an account to the God. क्योंकि जो परमेश्वर के लोग हैं वो अगर आपको कुछ कहते हैं, वो उस
बात के लिए अकाउंटेबल ठहराते हैं। सही है या गलत है वो आपका और मेरा काम नहीं है जज करना, लेकिन जब आप इन बातों को समझेंगे कि हमारे आसपास के लोगों के साथ हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए, दैट इज व्हाट इज प्लीजिंग टू गॉड। हमारे एक एक एक्शन से हम स्वर्ग को रिस्पेक्ट दे सकते हैं, हम जीसस क्राइस्ट को रिस्पेक्ट देते हैं। आपका जीवन जीसस क्राइस्ट को रिप्रेजेंट करता है। आपका जीवन परमेश्वर का इंट्रोडक्शन हो सकता है। आपका जीवन देखकर लोग आपको आके पूछ सकते हैं कि आपका जीवन पहले ऐसा था, अब आपके जीवन में इतना बदलाव और आशीष कैसे? तो आप बिल्कुल कह सकते हो कि परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदला। बाइबल एंड होली स्पिरिट हैव चेंज्ड माय लाइफ। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों के लिए आपके मन में अगर कभी कोई कड़वाहट है, उस कड़वाहट को निकालने के लिए दुआ और प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर के लोगों को आप कई बार उनकी बातों को आप नहीं समझ पाते। आपको लगता है कि अरे ये जब देखो तब मुझे सुनाते रहते हैं, जब देखो तब मुझे गुस्सा करते रहते हैं, लेकिन वो डांट में परमेश्वर की मर्जी शामिल होती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। माय डियर फ्रेंड्स, इस सेशन को क्लोज करने से पहले मैं आप लोगों को ये बात जरूर कहना चाहूंगी कि परमेश्वर को प्रसन्न करना, परमेश्वर की मर्जी को जानना क्यों जरूरी है। क्योंकि जब हम परमेश्वर की मर्जी को जानते हैं तब हम परमेश्वर की शांति को पाते हैं, और जब हम परमेश्वर की शांति को पाते हैं तो हम परमेश्वर के स्वर्ग के आशीषों को पाने के काबिल हो जाते हैं। हालेलुया। माय डियर फ्रेंड्स, जब आप स्वर्ग को अट्रैक्ट करते हो अपनी तरफ पवित्र अग्नि के, पवित्र आत्मा के गाइडेंस से, आप कॉमन होते हुए भी अनकॉमन हो जाते हो। हालेलुया। ये बहुत डीप बातें हैं, ये बहुत ही डे टू डे प्रैक्टिस की बातें हैं। ये बातों के लिए मैं फिर से कहूंगी, इट विल टेक सम टाइम, लेकिन प्रार्थना करना खुद भी आप इस चैप्टर नंबर 13 पर आप खुद भी मेडिटेट करना। क्यों? क्योंकि जब आप इन सब बातों को प्रैक्टिस में लाओगे, जब आप इन तरीकों को अपने डे टू डे लाइफ में जब अपनाने लगोगे, आप पर स्पिरिट ऑफ परफेक्टनेस का अनुग्रह उतरेगा। क्योंकि चैप्टर नंबर 13 वचन नंबर 21, यहां पर क्या लिखा गया है? मे यू परफेक्ट इन एवरी गुड वर्क्स टू डू हिज विल, वर्किंग इन यू दैट विच इज वेल प्लीजिंग इन हिज साइट थ्रू जीसस क्राइस्ट, टू हुम बी ग्लोरी फॉर एवर एंड एवर। आमीन, हालेलुया। तुम हर एक, मैं हिंदी में भी पढ़ लेती हूं, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो, और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे। उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर बिलीवर्स, आप परमेश्वर की परफेक्टनेस को डिलीवर कर सकते हो। आपके द्वारा जीसस क्राइस्ट का सुसमाचार पूरे जगत में प्रकट हो सकता है। हालेलुया। अपने जीवन को परमेश्वर की इच्छा बना लीजिए। मेरा आज का जो मैसेज है, द वे टू हिज विल, उसकी इच्छा का रास्ता, अध्याय 13 इब्रानियों का पत्र, हिब्रूज चैप्टर नंबर 13 इज वेरी वेरी पावरफुल। आपको आप चाहते हो कि मैं हर काम में परफेक्ट हूं, आपके काम की तारीफ हो, ये तरीका है। आपका बॉस आपसे खुश हो, आपको प्रमोशन मिले, जो हम घर में खाना पकाते हैं हमारे घर वालों का जीवन हेल्दी रहे, और प्लस जो भी आप उन्हें बना के खिलाओ उस खाने से भी उनके मन को भी शांति मिले, उनका हेल्थ भी सुधरे। छोटी छोटी बातों में जब आप परमेश्वर की मर्जी को समझोगे, आपका जीवन परफेक्ट होता जाएगा, क्योंकि ये यीशु की मर्जी है।
उसकी इच्छा को आप अपना रास्ता बना लीजिए, एंड योर लाइफ विल बी चेंज्ड फॉर एवर। हालेलुया। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर बिलीवर्स, ये बहुत डीप और गहरी बातें हैं। एंड जब हम ये गहरी बातों को मेडिटेट करेंगे, इससे कहीं ज्यादा प्रकाशन परमेश्वर आपको सिखाएंगे। इस सेशन को क्लोज करने से पहले मैं आप सबको एनकरेज करना चाहती हूं कि कुछ दिनों तक एटलीस्ट एक हफ्ते के लिए, ज्यादा से ज्यादा, वैसे तो आप हर रोज कर सकते हो, लेकिन एक हफ्ते के लिए आप कंटिन्यूसली हर रोज इस अध्याय को जरूर पढ़ना, और आपको इनमें से क्या क्या बातें पवित्र आत्मा बता रहे हैं लिखकर आप एक पेपर पर लिखकर अपने दीवार पर चिपका दीजिए। क्यों? क्योंकि आपको अपने आप को ट्रेन करना है। पवित्र आत्मा से जो आप इंस्ट्रक्शंस को इस अध्याय के द्वारा पाएंगे, उस इंस्ट्रक्शंस को पाकर आप अपने जीवन में स्वर्ग का जो दरवाजा खुला है और जो ब्लेसिंग्स अभी तक आई नहीं है, वो ब्लेसिंग्स आ सकती है। हालेलुया। सो प्रैक्टिस करना है परमेश्वर के तरीकों को, मसीह जीवन जीने के ये जो निर्देश जो मैंने आपको बताए हैं, ये वचन के आधार पर बताए हैं। तो आप भी वचन के आधार पर अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार हो जाइए। गॉड ब्लेस यू ऑल। शलोम शलोम। जय मसीह की आप सभी को।